लॉर्ड्स इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। पिछले साल 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मिली है यहाँ पर बड़े कंपनीज में प्लेसमेंट, जिनमें सबसे ज़्यादा सालाना 13 लाख रुपए की सैलरी भी मौजूद है। एडमिशन्स और डिटेल्स के लिए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबर पर। आज की हमारी ये खबर है हमारे तेलंगाना में बीजेपी पार्टी को लेकर। आखिरकार तेलंगाना में बीजेपी पार्टी अपनी इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रही है? इतने सीट जीतने के बाद, यानी जो हाल ही में इलेक्शन हुए थे जीएचएमसी इलेक्शन पर अपनी जीत हासिल करने के बाद फिर आखिरकार बीजेपी को मुसलमानों की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि शायद बीजेपी को इस बात का इल्म हो गया होगा कि जब तक हम मुसलमानों का हाथ नहीं पकड़ेंगे तब तक हम जीएचएमसी में अपना मेयर नहीं बना सकेंगे। इस बात का इल्म हो गया होगा बीजेपी को, इसलिए बीजेपी जो है हैदराबाद में मुसलमानों का साथ मांग रही है और इस बात का दावा कर रही है कि सबका साथ सबका विकास। खैर, खस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। हैदराबाद की आवाम बाखूबी जानती है कोसी पार्टी ज्वाइन करे, कोसी पार्टी ज्वाइन ना करे। खैर, हमारे बीजेपी के कायद थे जिनका नाम है स्वामी गौड़, जो पहले जो है टीआरएस पार्टी में थे। टीआरएस पार्टी को रिजाइन देने के बाद फिर वो जो है बीजेपी पार्टी ज्वाइन किए। वहीं पर मुजाहिद मोहिउद्दीन खुदरी भी जो है बीजेपी पार्टी ज्वाइन के लिए, क्योंकि उनको भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, आखिरकार उनको भी जो है बीजेपी ज्वाइन करना पड़ा। वहीं पर ये दो लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए दरवाजे खुले हैं बीजेपी के लिए, मुसलमान भी चाहे तो बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे खैर, अब आवाम की मर्जी है, मुस्लिम्स की मर्जी है, वो चाहे ज्वाइन कर सकते हैं, वो चाहे फिर एमआईएम ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए ये कायद क्या कहते हैं हम आपको दिखाते हैं। बहुत दिन वहाँ जाके आएंगे बोल के मैं बोला ठीक है, जरा मैं एक राउंड मार के आता हूँ, बहुत दिन हो गया बोल के मैं जाके आया। सभी मुसलमान भाइयों को और तेलंगाना आम जनता को मैं आदाब करता हूँ। मेरे भाइयों, आपसे हमारा ये रिक्वेस्ट है भारतीय जनता पार्टी से, जितने भी माइनॉरिटीज़ है वो माइनॉरिटीज़ को मैं दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ, दिल से इनवाइट करता हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के जो सिद्धांत है उसके साथ काम कीजिए। भारतीय जनता पार्टी कोई मुसलमान भाई को अगेंस्ट नहीं है, कोई कम्युनिटी को अगेंस्ट नहीं है। हम ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को इसलिए कहा जा रहा है, जो हैदराबाद में माहौल ख़राब करने के लिए जो बाहर से जो लोग आते हैं, ड्रग्स लेते हैं, वेपन्स लाते हैं, ऐसे ही हैदराबाद के यूथ को, नौजवान बच्चों को साथ लेके ख़राब करने की कोशिश करते हैं। वो उसके लिए हम सख्त, वो लोगों के साथ हम एग्निस्ट हैं। जो इंडिया पाकिस्तान अगर क्रिकेट खेला जाता, कोई भी गेम खेला जाता, एक खेल कूद में कोई भी हार सकता, कोई भी जीत सकता, मगर ये खेल कूद में अगर कोई हिंदुस्तानी का बच्चा, हिंदुस्तान का टीम अगर हार गया, ये जो बाहर से आए जो बच्चे, ये कॉलेजों से जो बच्चे आते हैं, वो लोगों को ख़राब करते हुए मिठाई बांटने का, प्रोसेशन निकालने का, और जो पाकिस्तान के झंडा लेके जो रोडों पे घूमना, हम सख्त नाराज़ हैं। हम उनके साथ अगेंस्ट है, बिल्कुल नहीं। और एक बात भी हम बोलते हैं, जो म्यांमार से, बांग्लादेश से कोई यहाँ पर आता है, रोहिंग्यास, उनको जो है जितना दिन शेल्टर देना है उतना दिन शेल्टर देके उनको वापस भेजना है, मगर वैसा नहीं हो रहा। जो लोग यहाँ पर आते हैं उन्हें इधर हमारे बच्चों के साथ शादी करते हैं, ड्रग्स सप्लाई करते हैं, पूरा माहौल को ख़राब कर रहे हैं। ये पूरे हर एक मुसलमान भाई ये समझना है। हम पूरा मुसलमान भाइयों से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं विनती कर रहा हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ, हम आपके अगेंस्ट है बोल के मत सोचिए। इसलिए सबके साथ सबका विकास, हर एक आदमी अच्छा रहना बोल के है।
माननीय नरेंद्र मोदी मुसलमान महिला के लिए, लेडीज़ के लिए उन्हें बहुत सोचा। ट्रिपल तलाक के लिए उन्हें बड़े मौलानों से, बड़े बड़े लोगों से बात करके आज एक एक्ट लाया है। हर एक घर में हर एक आदमी अच्छा रहना बोल के उनका मन में वो भारतीय पार्टी का सिद्धांत है। इसलिए मैं सभी साथियों से और यंगस्टर्स से, बुजुर्गों से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये मैं आपसे ये करना चाहता हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी को हमारे अगेंस्ट पार्टी उनके दिलों में से निकाल दीजिए। वैसी बात नहीं है, आप हमारे साथ हैं, आपका विकास हमारा विकास, आपके साथ हम ये नहीं है। मगर हम आप लोग ये एक बात सोचिए, जो ओल्ड न्यू सिटी में जो मुसलमान भाई आके हमारा बस्ती में घर बन लेता है, उनके बच्चे हमारे दिल में रख लेके हम हमारे घर के बच्चे के जैसा हम देखते हैं। कोई एक मुसलमान भाई हिंदू बस्ती में से घर बेच के बाहर नहीं गए आज तक। मगर ओल्ड सिटी में क्यों हिंदू भाई या पूरे जो है बाहर चले जा रहे हैं? उनके साथ आप लोगों का, कोई भाई लोगों का बर्ताव कैसा है? ये भाईचारा रहना चाहिए, उनको साथ लेके चलो, वो भी आपके भाई है। आजकल एक घर बेचना, एक घर बनना कितना मुश्किल है आप लोगों को मालूम है। इसलिए जो भी अगर ऐसे गलत काम कहीं हो रहे, कई बच्चे बदलाव में आके, बातों में आके किसी के साथ गलत बर्ताव करे, आप लोग बड़े लोग उनको समझाइए। सब मिल के रहेंगे, सबका विकास करेंगे। हम आप लोगों से मैं यही प्रार्थना करता हूँ, आपके दिलों में से ये बात निकाल दीजिए। हम मुसलमान भाई को हम एगेंस्ट नहीं हैं, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ दीजिए। पूरा भारत का विकास करेंगे। हिंदुस्तान डेवलप होने में, दुनिया में नंबर 1 खड़ा करने के लिए आपके मदद ज़रूरी है, आपके सपोर्ट ज़रूरी है। इसलिए पूरे माइनॉरिटी भाई को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कीजिए। यही नमस्ते, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, मरहबा, नमस्कार। मैं मुजाहिद मोहिद्दीन खुदरी। जैसा कि आपने अभी देखा स्वामी गौडन्ना के बारे में, तो बोलने की तो मतलब ज़रूरत नहीं है, सारे तेलंगाना जानता है स्वामी गौडन्ना के बारे में, जो तेलंगाना एजुकेशन में कितनी मेहनत करे, कितना काम करे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन एक 15 दिन मनाना, अब जन करके 1 महीना हुआ। हाँ, वही बीजेपी मतलब ज्वाइन कर लिया। और अल्लाह का करम ये भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह राजेंद्र नगर डिवीज़न में बीजेपी की जीत हासिल हुई है, जिसमें से बहुत बड़ा रोल रहा अन्ना स्वामीगढ़ का। और ये एक ऐसे लीडर हैं, हमेशा आवाम की खिदमत करते हैं, हमेशा इरेस्पेक्ट ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन। और यहाँ पर कुछ फ़िरका परस्त ताकतें शहर हैदराबाद के माहौल को ख़राब करने की जो कोशिश कर रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है, उनसे वार्निंग है, आप अपने हद में रहें, वरना हमें मालूम है किससे कैसा खेलना है। वी नो हाउ टू प्ले, डोंट अलाउ अस टू प्ले ऑफ फॉरगॉटन गेम प्लीज़। आप लोग बदनाम कर रहे हैं, ये फ़लाँ पार्टी फ़लाँ है, फ़लाँ पार्टी फ़लाँ है। कसम अल्लाह की, हिंद का नाम हिंद किसने दिया? हम मोमिन हैं, हमारा ईमान अल्लाह पे है, यकीन मानिए। हिंद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हिंद मैं हिंदी नहीं हूँ, लेकिन हिंद मुझ में बसा हुआ है, हिंद मुझ में बसा हुआ है। तो हिंद बोलने में आपको तकलीफ क्या है मेरे भाई? आई एम प्राउड टू बी हिंदुस्तानी, आई एम प्राउड टू बी इंडियन, आई एम प्राउड टू बी अ मुस्लिम, आई एम प्राउड टू बी ब्रदर ऑफ स्वामी गौडन्ना। मुझे फ़ख्र महसूस होता है। लेकिन ये चीज़ अपने दिलो दिमाग से निकाल दें कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है। नो वे, ये एक ऐसी वाहिद पार्टी है जहाँ पर सबका साथ, सबका विकास, सच का साथ, हक का विकास। सच्चाई पे काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम एकजुट होकर काम करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं खुद भी एक ट्रेनर हूँ। मिसाल के तौर पे मैं उमूमन एक वीडियो अक्सर चलाता हूँ मेरे ट्रेनिंग सेशंस में, एक 30 सेकंड का है, आप देख लीजिए। ये एक छोटा सा वीडियो, उसको जूम कर लो बेटा आप। Right candidates, log on to monster.com. देखिए, ये एक ऐसा ऐड है, 30 सेकंड का ऐड है, जिसमें आपको सारी चीज़ बताई गई। आपके व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ चॉइसेस इफ दे डोंट वर्क फॉर यू।
आपके पास हज़ारों पार्टीज हैं, लेकिन कोई पार्टी आपके काम की नहीं है। लिहाजा आप लोग बीजेपी ज्वाइन कीजिए, मेरी आपसे अदबन गुजारिश है। मैं और एक चीज़ आपको वाज़ेह कर दूं, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द राजेंद्र नगर में माइनॉरिटी ऑफिस खुलेंगे बीजेपी का, है ना? बहुत जल्द माइनॉरिटी ऑफिस खुलेंगे बीजेपी का, क्योंकि ये तो सिर्फ आगाज़ है। पहले 4 थे, अब 48 हुए। इंशाअल्लाह ताला मिशन 100 इन 2023 MLAs, राइट ना? Mission 100 in 2023 for BJP, and moreover TRS quarantine khayam, KCR quarantine khayam, KTR kalbakuna tubaik ramanna quarantine khayam. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum. Jai Hind. NAC और NBS एक्रेडिटेड लॉर्ड्स इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। वर्ल्ड क्लास लैब्स और काबिल प्रोफेसर से भरा हुआ। पिछले साल 200 से ज्यादा बच्चों को बड़े कंपनीज में प्लेसमेंट मिली है, जिनमें सबसे ज्यादा सालाना 13 लाख रुपीस की तनख्वाह भी मौजूद है। डिटेल्स के लिए इस नंबर पर राब्ता करें।